गोपी नाम का आदमी था। वो एक रेलवे स्टेशन पर काम किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन उसे काम से लौटने में देर हो जाती है। बाहर बारिश होने की वजह से उसे कोई रिक्शे वाला भी दिखाई नहीं मिलता। अरे ये क्या, आज तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं है। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, पटरी के किनारे किनारे चलता हूँ। पटरी पर चलने लगता है। वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं होता। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, गोपी गोपी। अरे तुम मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? क्या करूं? फिर गोपी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। हे भगवान, कहीं वो अफवाह सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। अरे सीमा, जल्दी दरवाजा खोलो। सीमा सीमा, अरे जल्दी दरवाजा खोलो। अरे जल्दी खोलो। अजी क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा क्या हो गया? अरे जल्दी अंदर चलो, आज तो मैं बाल बाल बच गया। बाहर बारिश होने की वजह से आज मुझे घर के लिए कोई रिक्शा नहीं मिला। इस वजह से मैं पटरियों के रास्ते से घर आने लगा। तभी किसी औरत ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। हे भगवान, आपने पीछे मुड़कर क्यों देखा? ये आपने क्या कर दिया? आपको पता नहीं था क्या? सब गांव वालों का कहना है कि अगर कोई औरत पटरियों पर तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो वो औरत तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाएगी। अरे मर गए, ये तुम क्या बोल रही हो सीमा? मैंने तो पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा? क्या वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे घर तक आ जाएगी? तभी कोई जोर जोर से उनके घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे मर गए रे, ये इतनी रात का कौन आ गया? हाय रे, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? सीमा, तुम जाकर देखो ना, कौन है? फिर सीमा दरवाजा खोलने जाती है। फिर जैसे ही सीमा दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर देती है और कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे अब फिर से कौन आ गया? अभी तो कोई भी नहीं था। सीमा फिर से दरवाजा खोलती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन बाहर कोई गोपी का इंतजार कर रहा होता है। उसे इंतजार होता है गोपी का। अरे सीमा, लगता है कोई शरारत कर रहा है। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। सीमा, इस बार मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। अभी इन बच्चों को सबक सिखाता हूँ। फिर गोपी दरवाजा खोलने जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी गोपी की चीखने की आवाज आती है। अजी अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? फिर सीमा भागते हुए दरवाजे पर जाती है लेकिन गोपी का कोई नामो निशान नहीं होता। हे भगवान, ये कहाँ चले गए? तभी एक गांव वाला सीमा के घर के पास भागता हुआ आता है। अरे सीमा बहन, अनर्थ हो गया। तुम्हारे घर एक औरत सफेद साड़ी में आई और गोपी भाई को घसीटते हुए अपने साथ पटरियों की तरफ ले गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला एक औरत इन्हें कैसे घसीट सकती है? अरे बहना, वह कोई आम औरत नहीं थी। उसके पैर उल्टे थे। वो वही चुड़ैल थी जिसे लोगों ने अक्सर पटरियों पर चलते हुए देखा है। हे भगवान, वीरू भैया, हमें इन्हें बचाना होगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वे लोग अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर उन रेल की पटरियों की तरफ जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है।
अरे गोपी भाई, आप कहाँ हैं? गोपी भैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अरे भाइयों, मैं यहाँ हूँ, इधर देखो आगे की तरफ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये तो गोपी भैया की आवाज है, ये तो सामने से आ रही है, चलो भाइयों। फिर वे लोग दौड़ते हुए गोपी की आवाज का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल थे। गांव वाले कहते थे कि उसकी आंखें लाल थी और वह रात में जंगल में घूमती थी। गांव के बच्चे उससे बहुत डरते थे और उनके माता पिता उन्हें रात में बाहर न जाने की सलाह देते थे। एक रात गांव का एक लड़का जिसका नाम राजू था, अपने दोस्तों के साथ साहसिकता दिखाने के लिए जंगल में चला गया। वे जंगल के अंदर गहरे चले गए और अचानक उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर के चारों ओर घने पेड़ थे और वहां अजीब सी खामोशी थी। राजू और उसके दोस्त हिम्मत करके उस घर के पास गए। घर के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडक महसूस हुई और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वे सब डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। अचानक अंधेरे में से एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राजू ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो वह चुड़ैल थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह डरावनी हंसी हंस रही थी। Kenapa tak tidur lagi, ha? अबे भाग जल्दी यहाँ से, तू तो साले फंसा देगा किसी दिन हम लोगों को। तुझे यही जगह मिली थी साले आने के लिए, तू तो मरेगा ही मरेगा, हम सबको ही मार डालेगा। चल जल्दी से भाग यहाँ से, बाहर निकल जितना जल्दी हो सके। अब तेरी बातों पे कभी नहीं आऊंगा मैं, तो एक न एक दिन हम लोगों को मरवा के ही मानेगा। खुद तो फंसता ही है, साथ में हमें भी फंसाता है। बाल बाल बचे यार, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। अरे कोई बात नहीं, कम से ये तो पता चला कि हमें तरह नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ हिफाजत के लिए लेकर जाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना समझे, और कोई गलती मत करना वरना हम सारे मारे जाते। अब यहाँ से चलो, गांव वाले इकट्ठा करके सारी कहानी बताते हैं ताकि वो लोग सावधान हो जाएं। चल यार जल्दी जल्दी, कहीं हम दोबारा फंस न जाए। शाम होने से पहले गांव पहुंचना जरूरी है, चल यार जल्दी जल्दी। अरे यार जल्दी ही चल रहा हूँ, तू परेशान न हो, हमें भी जल्दी हो रही है, बस कुछ ही दूर है गांव, सब्र कर यार। अरे राजू, क्या हुआ बेटा, तुम कैसे परेशान हो? बताओ क्या बात हो गई? बड़े डरे डरे से भी हो तुम लोग, समझ नहीं आ रही हमें क्या बात हुई। बता दो क्या बात है, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे चाचा, क्या बताऊं मैं आपको, हम सारे हवेली के तरफ गए थे, वहाँ पे एक पुराना घर मिला। तुम लोगों को उस हवेली में नहीं जाना चाहिए था, ये बहुत पुरानी बात है। उस हवेली में बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग चुड़ैल समझते थे और लोग बहुत परेशान करते थे। एक दिन लोगों से परेशान होकर दे देती है। फिर क्या हुआ, कुछ पता कैसे मरी और किसने मारा? अभी तक कुछ पता नहीं चला, ये एक रहस्य बनकर रह गया है जिसे सब मिलकर पता लगाएंगे। आखिर क्या वजह थी जिसके कारण उसने जान दी? अभी लोग अपने अपने घर जाओ। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम तीनों की वजह से हम परेशान हैं। फिर पायल ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये सब सही नहीं है, गांव वाले बहुत डरे हुए हैं, तुम यहाँ से कहीं चली जाओ, मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें मुक्ति मिले, ठीक है?
फिर उसने मुझे बताया कि उनके पति कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे तड़पा तड़पा कर बहुत बेरहमी से मारा। मैं मिन्नतें करती रही लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तब से मैं इस कमरे और हवेली में भटक रही हूँ। या भूत के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जो विशेष रूप से रात के समय लोगों को डराने और नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती है। यहाँ एक छोटी सी चुड़ैल की कहानी है। चुड़ैल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम चंद्रकला था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी।